अंधविश्वास बनाम आस्था वर्टिकल बार बाइबल क्या कहती है? परिचय। इस आत्मिक रूप से भूखे संसार में लोग अक्सर परमेश्वर में विश्वास और अंधविश्वास को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि दोनों बाहरी रूप से एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन इनकी नींव, उद्देश्य और परिणाम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस विस्तृत अध्याय में हम देखेंगे कि बाइबल हमें कैसे सिखाती है कि सच्ची आस्था क्या है और अंधविश्वास क्यों हानिकारक है। अध्याय 1। अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास का अर्थ है किसी ऐसी चीज में विश्वास करना जो किसी अलौकिक कारण से जुड़ी हो, लेकिन उसका कोई तार्किक या आत्मिक आधार न हो। ये विश्वास अक्सर डर, अज्ञानता और जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। कुछ सामान्य अंधविश्वास। दर्पण टूटने से 7 साल का दुर्भाग्य आता है। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ होता है। नींबू मिर्च, काला धागा, अंगूठी पहनने से बुरी नजर नहीं लगती। कुछ दिन विशेष कार्यों के लिए अशुभ माने जाते हैं। सपनों, पक्षियों और जानवरों की गतिविधियों को शुभ अशुभ मानना, इन सभी बातों का बाइबल से कोई संबंध नहीं है। अध्याय 2। बाइबल के अनुसार आस्था क्या है? बाइबल में आस्था डर पर नहीं, विश्वास पर आधारित होती है। यह परमेश्वर के वचनों, उसके स्वभाव और उसके वादों पर भरोसे का नाम है। इब्रानियों 11:1। विश्वास उस वस्तु का निश्चय है जिसकी आशा की जाती है और उन वस्तुओं का प्रमाण है जो देखी नहीं जाती। आस्था है परमेश्वर के चरित्र में विश्वास, उसके वचनों में भरोसा, उसकी आज्ञाओं का पालन, एक जीवित संबंध पर आधारित। अध्याय 3। उत्पत्ति। अंधविश्वास और आस्था। अंधविश्वास की उत्पत्ति। मूर्ति पूजा, ज्योतिष और जादू टोना जैसे पगानों से आत्मिक असुरक्षा और डर से परंपराओं के अंध अनुसरण से आस्था की उत्पत्ति। परमेश्वर के वचन से आत्मा के द्वारा प्रकट की गई सच्चाई से सच्चे संबंध और समर्पण से। अध्याय 4। बाइबल अंधविश्वास के बारे में क्या कहती है? बाइबल में अंधविश्वास, टोने टोटके, ज्योतिष और तांत्रिक गतिविधियों को स्पष्ट रूप से मना किया गया है। मुख्य वचन। व्यवस्था विवरण 18:10-12। तेरे बीच कोई भी जादूगर, शकुन विचारने वाला या टोना टोटका करने वाला न हो। यह सब काम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। यशायाह 8:19। क्या लोग अपने परमेश्वर से नहीं पूछेंगे? वे मरे हुओं से जीवितों के लिए क्यों पूछते हैं? प्रेरितों के काम 19:19। विश्वासियों ने अपने जादू टोने की पुस्तकें जलाकर छोड़ दी। अध्याय 5। व्यवहार में अंतर। अंधविश्वास और आस्था विषय। अंधविश्वास। बाइबल आधारित आस्था। आधार डर, परंपरा, अज्ञान, परमेश्वर का वचन, आत्मा का प्रकाश, केंद्र बिंदु वस्तुएं, संकेत, परंपराएं, जीवित परमेश्वर, उद्देश्य, परिणामों को नियंत्रित करना, परमेश्वर की इच्छा में चलना, भावना, भय, असमंजस, शांति, भरोसा, उदाहरण, काला धागा, नींबू मिर्च, ताबीज, प्रार्थना, उपवास, आज्ञाकारिता। अध्याय 6। आज के युग में मसीही अंधविश्वास। आज भी कई मसीही विश्वासियों ने अनजाने में अंधविश्वास को अपनाया हुआ है। उदाहरण, क्रॉस या बाइबल को सिर्फ सुरक्षा के लिए रखना, लाल धागा या नींबू मिर्च का प्रयोग, सपनों को भविष्यवाणी समझना, होरोस्कोप पढ़ना, कुछ दिनों को शुभ अशुभ मानना। बाइबल कहती है कि हमारा भरोसा किसी वस्तु में नहीं, सिर्फ यीशु में होना चाहिए। अध्याय 7। यीशु और अंधविश्वास का टकराव। यीशु अक्सर ऐसे लोगों से भिड़े जो परंपरा में फंसे हुए थे। मरकुस 7:13। तुम अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचन को निष्फल कर देते हो। उदाहरण, बेथेस्दा की झील। लोग पानी को चमत्कारी मानते थे, लेकिन यीशु ने बिना किसी टोने टोटके के चंगा किया। यहूदी धार्मिक लोग सिर्फ बाहरी नियमों का पालन करते थे, लेकिन यीशु ने दिल की शुद्धता को महत्व दिया। उन्होंने लोगों को संकेत खोजने से रोका और कहा कि उनका विश्वास वचन पर आधारित होना चाहिए। अध्याय 8। वह विश्वास जो पहाड़ों को हटा दे। बाइबल सिखाती है कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो तुम असंभव कार्य भी कर सकते हो। मत्ती 17:20। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से वहां चला जा, और वह चला जाएगा। अध्याय 9। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंधविश्वास। अंधविश्वास आमतौर पर इन कारणों से पैदा होता है।
भविष्य को लेकर चिंता, जीवन को नियंत्रित करने की लालसा, बचपन की सीख, समाज का दबाव। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों को परमेश्वर के अनुसार बदलना है। डर नहीं, प्रेम में पूर्णता है। 2 तीमुथियुस 1:7। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अध्याय 10, आत्मिक दृष्टि से अंधविश्वास के खतरे। 1, यह परमेश्वर की जगह वस्तुओं को रखता है। 2, आत्मिक धोखे का दरवाजा खोलता है। 3, डर को बढ़ाता है, विश्वास नहीं। 4, आत्मा को भ्रमित करता है। गलातियों 5:1। मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया, अब फिर से गुलामी के जुए में मत फंसो। अध्याय 11, वे लोग जिन्होंने आस्था को चुना। अब्राहम अनजान मार्ग पर चला, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास किया। दानियेल सिंहों की गुफा में भी विश्वास नहीं छोड़ा। पौलुस मूर्ति पूजा से भरे एथेंस में सुसमाचार सुनाया। एलियाह बाल की पूजा को चुनौती दी और सच्चे परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाया। अध्याय 12, क्या आप भी अंधविश्वास और विश्वास को मिला रहे हैं? अपने आप से पूछें, क्या मैं कोई वस्तु, लकी चार्म, आत्मिक सुरक्षा के लिए रखता हूं? क्या मैं कुछ विशेष दिनों से डरता हूं? क्या मैं प्रार्थना को सिर्फ एक तावीज की तरह देखता हूं? क्या मैं बाइबिल पढ़ने की जगह संकेत ढूंढता हूं? यदि हां, तो यह समय है आत्म परीक्षण का। अध्याय 13, अंधविश्वास से छुटकारा कैसे पाएं। 1, मन फिराओ, अपने पुराने विश्वासों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगें। 2, त्यागें, हर वस्तु, धागा, किताब या विचार को फेंक दें। 3, बदलें, बाइबिल पढ़ें और आत्मा से भरें। 4, नवीनीकरण करें, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से नया करें। रोमियो 12:2, अपने मन को नया बनाकर रूपांतरित हो जाओ। अध्याय 14, आस्था संबंध, न कि परंपरा। सच्ची आस्था का मतलब है परमेश्वर के साथ चलना, उसकी आवाज सुनना, आज्ञा मानना, भले ही परिणाम न दिखे, कठिनाई में भी विश्वास न खोना। अध्याय 15, एक गवाही। एक महिला जो बचपन से नींबू मिर्च और ज्योतिष पर विश्वास करती थी, जब उसने यीशु को अपनाया और सब कुछ त्याग दिया, तब उसे सच्ची शांति, चंगाई और अपने परिवार में पुनर्स्थापना का अनुभव हुआ। अध्याय 16, चर्च और अंधविश्वास। कुछ चर्च भी अब अंधविश्वास में पड़ गए हैं। तेल या पानी को जादू की तरह इस्तेमाल करना, प्रचारकों को मसीह से अधिक मान देना, चढ़ावे को चमत्कार के बदले मानना। यीशु ने कहा, यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है और उसके उपासक आत्मा और सत्य से उसकी उपासना करें। अध्याय 17, आस्था अनुभव पर नहीं, वचन पर आधारित है। जब आप महसूस नहीं करते, तब भी विश्वास बनाए रखना, यही सच्ची आस्था है। रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। अध्याय 18, बच्चों को क्या सिखाएं। बच्चों को सिखाएं, सपनों या टोटकों से न डरें। अंधेरे से डरने के बजाय यीशु के नाम में सामर्थ्य समझें। भाग्य पर नहीं, परमेश्वर की योजना पर विश्वास करें। सत्य में चलें, किसी साइन के पीछे न भागें। निष्कर्ष, विश्वास को चुनो, अंधविश्वास को छोड़ो। एक ऐसे युग में जहां डर बिकता है और अंधविश्वास फैशन बन गया है, परमेश्वर हमें सत्य और प्रकाश में चलने के लिए बुला रहा है। यूहन्ना 8:32, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अनजाने में अंधविश्वास में चल रहे हैं, आज समय है। मैं अंधविश्वास नहीं, विश्वास चुनता हूं। कमेंट में लिखें, मैं यीशु में विश्वास करता हूं। अगले एपिसोड में जुड़ें याशु माइंडसेट के साथ, जहां हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे।